बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना रोज़ का काम रोज़ कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और ठीक वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना है। आज 4 जून और जुमे का दिन है और मैं आपकी उर्दू की टीचर कुदसिया बतूल हूँ और ये आपका उर्दू का पीरियड है। और हमारे आज के काम के तदरीसी हवाला जात हैं जमात सोम की उर्दू की किताब, वीडियो लेक्चर और नंबर 3 है हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप। कल बच्चों हमने नात पढ़ी थी और मैंने इसका मफ़हूम भी आपको बताया था। मुझे यकीन है सब बच्चों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने अल्फाज मानी किए थे जो आपने कापी पर लिखने थे और याद भी करने थे। इसके बाद आपको कुछ मुश्किल अल्फाज दिए थे जिनको याद करके आपने लिखने की प्रैक्टिस भी करनी थी। बच्चों, ये था आपका कल का काम। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। आज हम नात के मशकी सवालात करेंगे और इसमें है जी सबसे पहले हमारे पास मारूज़ी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। बच्चों, ये काम आपने किताब पर ही करना है और आपने जो खाली जगह है उसको किसी पेन या पॉइंटर के साथ नहीं करना, बल्कि आपने अपनी लेड पेंसिल के साथ खाली जगह पुर करनी है। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़म डैश कहलाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसमें। नंबर 1 है हम, नंबर 2 नात, गज़ल और नगमा। तो सारे बच्चों को पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़म नात कहलाती है। आपने नात के गिर्द दायरा भी लगाना है और नात को आपने खाली जगह में भी लिखना है। नंबर 2 है हमारे पास लफ्ज़ जग के मानी डैश हैं। इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तारे, दुनिया, आसमान, पहाड़। तो जग के मानी हमने अल्फाज मानी में भी पढ़े थे और सब बच्चों को आते होंगे कि जग के मानी हैं दुनिया। दुनिया के गिर्द भी आपने दायरा लगाना है और दुनिया को आपने खाली जगह में लिखना है। इसके बाद है हमारे पास नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत के बदले डैश सिखाई। मोहब्बत, शफ़क़त, मुशक्क़त, अज़मत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत के बदले क्या सिखाया? मोहब्बत सिखाई। मोहब्बत को आपने उनके गिर्द दायरा लगाना है और इसको खाली जगह में लिखना है। इसके बाद है हमारे पास आम का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। जग, मिलनसार, हमदम, काम। हम आवाज़ कौन से होते हैं? वो अल्फाज जिनके बोलने में एक जैसी आवाज़ आए। जैसे जग, अब आम की अलग आवाज़ है और जग की आवाज़ अलग है, तो जग इसका हम आवाज़ नहीं है। आगे है मिलनसार, मिलनसार भी इसका हम आवाज़ नहीं है। हमदम, हमदम की भी आवाज़ अलग है और आम की आवाज़ अलग है, वो इसका हम आवाज़ नहीं है। आगे है काम। जी, आम और काम ये बोलने में हम आवाज़ हैं, तो हम इस खाली जगह में लिखेंगे काम। बच्चों, ये 4 आपकी खाली जगह हैं जिनको आपने किताब पर ही करना है और ख़ाली जगह लेड पेंसिल से करनी है। और साथ ये जो आपके पास 4 ऑप्शन हैं इनको गिर्द आपने दायरा भी लगाना है। इसके बाद हमारे पास है अगले सफ़े पर खुश खती, इसका उन्वान है और ये है जी छोटी ये और बड़ी ये की दरमियानी अशकाल। इसका है जी असूल क्या है? तमाम हरूफ की तरह छोटी ये और बड़ी ये के बाद रे, रे, जे, ये, जीम, चे, हे, खे, मीम या छोटी ये आने पर इनके शोशे गिर जाते हैं। गिर जाते हैं यानी शोशे नहीं बनते। जैसे भीड़, अब देखें भीड़, अब इसके दरमियान में छोटी ये है लेकिन उसका शोशा अलग से नहीं बना हुआ। नीम, आखिर में मीम आता है, तो इसके दरमियान में भी छोटी ये है जिसका शोशा नहीं बना हुआ। आगे है बीज, इसके दरमियान में भी छोटी ये है और आखिर में जीम है, इसका भी शोशा नहीं बना हुआ। यानी जब छोटी ये या बड़ी ये जब दरमियान में से मिलती हैं तो वो शोशा नहीं बनाती। ठीक है, अब है हमारे पास छोटी ये और बड़ी ये की दरमियानी अशकाल दुरुस्त तरीके से बनाइए। अब हम कुछ अल्फाज हैं जो हम खुद से बनाएंगे। जैसे हैं देखें, ते, छोटी ये और रे, दरमियान में छोटी ये आएगी तो ये बन जाएगा तीर। जब दरमियान में ये मिलेगी तो इसका हम शोशा नहीं बनाएंगे अलग से, ते, ये और रे, लेकिन इसका शोशा नहीं बना हुआ। आगे है हमारे पास चे, छोटी ये, खे, चीख। चीख में भी हमने छोटी ये का अलग से शोशा नहीं बनाना। आगे है बड़ी बे, बड़ी ये और चे, बेच। इसमें भी हमने अलग से बड़ी ये का शोशा नहीं बनाना। अगर आप शोशे बनाएंगे तो ये काम गलत होगा। बच्चों, आपने ये सारा काम भी आपने किताब पर करना है और इसको साफ़ सुथरा करना है। इसके बाद है हमारे पास सवालों के जवाब।
یہ سوالوں کے جواب آپ نے اپنی کاپی پر صاف ستھرے لکھنے ہیں اور کرنے ہیں اور ڈیٹ ڈالنی ہے۔ اس میں ہے جی ہمارے پاس پہلا سوال کیا ہے، لفظ نعت کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، وہ نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس دوسرا سوال، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن اعلیٰ صفات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 3 صفات لکھیے۔ بچوں ہم نے نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صفات کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن ہم نے اس سوال میں صرف 3 صفات جو ہے نا وہ لکھنی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر اور ہمت والے تھے۔ نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنسار تھے، یعنی آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اور نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اب ہے ہمارے پاس تیسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کا پیغام عام کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام عام کیا، یعنی دین اسلام کو پھیلایا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھا سوال، اب ہمارا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ بچوں یہ تھے 4 سوالات اور ان کے جوابات آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔ اچھا یہ تھا ہمارا آج کا کام، ہماری نظم نعت مکمل ہو گئی ہے اور اس کا مشقی کام بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ کچھ کام آپ نے کاپی پر کرنا ہے، 2 سوالات آپ نے کتاب پر کرنے ہیں، اور مجھے امید ہے سب بچوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے یہ آپ کا اگلا ہوم ورک۔ ہوم ورک کیا ہے آپ کا کہ نمبر 1 ہے معروضی سوال، یعنی خالی جگہ کتاب پر لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ نمبر 2 ہے چھوٹی یہ اور بڑی یہ کی درمیانی اشکال کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور نمبر 3 ہے سوالات کے جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ بچوں کام صاف ستھرا کرنا ہے، یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا کام جو مکمل ہو چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔